हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट क्लास अगेन। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो व्हाट इज़ हेल्थ, सबसे पहले वो देखते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इट कवर्स कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बीइंग हेल्थी डज नॉट ओनली मीन कि वो पर्सन डिसीज़ फ्री रहे, दैट ऑल्सो मीन्स दैट पर्सन हैज़ टू बिहेव मेंटली प्रॉपरली, यानी कि वो मेंटली स्टेबल है। फिजिकली उसका जो बॉडी है वो हेल्दी है, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है या फिर उसमें कोई डिसीजेस नहीं है या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं है। एंड देन वेलबींग सोशली, ठीक है, यानी कि सोसाइटी में जो सारे लोग हैं उनके साथ उसका वेलबींग है, तो वो पर्सन जो है वो हेल्दी है। ठीक है, सो टू रिमेन हेल्दी वी नीड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो हियर दे हैव गिवन न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। तो क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लेट अस टेक अ डीपर लुक इनटू इट। सो बैलेंस्ड डाइट मीन्स मील्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन रिक्विजिट प्रोपोर्शंस, यानी कि जितना इसेंशियल हमारे लिए प्रोटीन है उतना ही कार्बोहाइड्रेट है, उतना ही फैट्स है और उतने ही विटामिन्स है। हम इसमें से कोई भी कंपोजिशन को चेंज करके ऑल्टर करके ये नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है, फैट्स खाने से मोटे हो जाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे तो ये हो जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। दिस इज़ नॉट दैट। वी रिक्वायर ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनटू आवर डाइट एंड दीज कंप्राइज ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। सो हेंस दैट इज़ ऑल्सो इंटू रिक्विजिट प्रोपोर्शन, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रॉपर क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। आवर इंडियन मील कंसिस्ट ऑफ रोटी, राइस, दाल, pulses, vegetables as a balanced meal. Milk itself is a balanced food. Fruits also provide nourishment. For infants, mother's milk provides nourishment that they need. So here they have given a few examples of balanced diets. Now, iron builds blood. So iron rich foods such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, that is amla, and are good for adolescents. So these should be included into our daily diet. Okay, so this is because these they give us iron out of the diet, and this iron is used for building the hemoglobin of our blood. So hemoglobin जो RBC में present होता है, which is very essential for carrying the oxygen into our blood, and that hemoglobin itself will say transport blood into our oxygen into our body through blood. तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी। तो अगर हमारे डाइट में अगर आयरन कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम है तो फिर ऑक्सीजन कम कैरी रहेगा, ऑक्सीजन अगर कम कैरी हो रहा है तो इन रिटर्न आवर बॉडी विल बी लेथार्जिक, इट विल नॉट कंटेन much required amount of energy. So hence eating leafy vegetables is very essential. Having jaggery, eating meat, citrus fruits, or even amla will help us to build a proper body. Then chips and packed or tinned snacks, they are very tasty बट शुड नेवर रिप्लेस आर रेगुलर मील्स, यानी कि ये खाना है तो खा सकते हैं बट दैट रेगुलर मील जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. सो बिहाइंड द चिप्स पैकेट देयर ऑल्सो यू कैन सी द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड. तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कितना उसमें फैट प्रेजेंट है, कितना उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है. सो द फैट रेशियो इज़ मच मोर दैन रिक्वायर्ड बट देन protein and other things are very less. So hence even though we are having them and even if we feel full, then also we should have our proper balanced meal. Okay, then next point which is important for everyone is the personal hygiene. Personal hygiene, that is everyone should have bath at least once every day. This is very necessary because our body during teenage specifically, it is highly active and there is very much activity going on or increased activity into the sweat glands which makes our body smelly. ठीक है, also sebaceous gland, it produces oil on our skin because of which our skin is also oily. It also traps the dust and bacterial infection can occur into the because of these. ठीक है, तो इस वजह से there is very much requirement that at least once we should have a bath and clean our body parts so that they will remain clean and washed.
If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. So because of this, majorly we have smelly sweat, or we have pimples and acne problem, or there might be even other issues like say having infections into sebaceous glands. ठीक है, तो इनको हमें avoid करने के लिए we need to keep proper, say wash our body properly, keep ourselves clean. Okay, girls should also take special care of cleanliness during menstrual cycle, because during menstrual cycle, as there is a lot of blood flowing out of the uterus, because of this there are many chances of catching infections of bacteria or even yeast. Because of this there are many severe problems also which can occur. So hence maintaining proper cleanliness during the menstrual cycle is much more essential. Then next is physical exercise. So physical exercise, while walking, playing in fresh air keeps body fit and healthy. So young boys and girls should take walk, exercise, play outdoor games, specifically during the morning times. Okay, so whenever we are talking about the dawn of sunlight, तो वो जो सुबह वाली जो गुनगुनी धूप होती है, वो वाली धूप बहुत essential है, because it helps to produce vitamin D into our body, and vitamin D synthesis can only be done in presence of that sunlight. तो जब भी हम ये sunlight लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा body vitamin D synthesize करता है. Vitamin D is very essential for absorbing calcium into our body, and this calcium will keep our bones strong. So kids who do not play or are not exposed to sunlight will always have weaker bones, weaker immunity, and all of the issues start. So hence physical exercise is very essential. Walking, playing outside into open air is much more needed. Then there is one more issue which comes during the adolescence, and that is drugs and alcohol abuse. ठीक है, क्योंकि now as we have talked about adolescence and the stage which is in between the adulthood and childhood, and then I've also told you about how a person feels that the person has grown up but still is not much able to take their decisions on their own, because they are even childlike, because this is a mid phase. Okay, so this is a period where much activity is going on into the body and into the mind also, so which is a normal part of growing up. So don't feel confused or insecure at all. If anybody suggests you that you will get relief by taking some drugs, always say no unless it is prescribed by doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you will feel like taking them again and again. They harm our body in longer run. Okay, so they ruin our health and happiness totally. Okay, so substance abuse and alcohol or even smoking is quite injurious to health. They lead to cancer, they lead to liver issues, or even they will lead to death in few people. So hence all of these things and substance abuse should be avoided. Everybody should keep in mind that it is not good to have all of these things. Okay, then next point is adolescence and pregnancy. Okay, before that, review questions homework के लिए है. So adolescence and pregnancy. So you might have known that in our country, legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. This is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. Early marriages and motherhood causes health problems in mother and child. So it also curtails employment opportunities for the young women, and also causes mental agony as she is not ready for the responsibility of motherhood. So obviously it is been told by the government of India that legal marrying age should be 18. So before that, obviously there are few villages which are not promoting this thing, but then girls get married at earlier ages, and then again this agony of having a child and then not studying or not having any further opportunities to go and explore are much difficult for everyone. So hence it should be kept into mind that everyone has a right to fulfill their destiny. So hence adolescence and pregnancy should be avoided. Then next is again now here we are talking about sexually transmitted diseases. So उसमें आता है AIDS. We have talked about AIDS in microorganisms chapter, so we will just read this out. So AIDS
AIDS is a disease which is being caused by HIV virus. This virus destroys the natural defense mechanism of our body, that is, it attacks the immune system. So, hence, its name is acquired immunodeficiency syndrome, whereas the virus is also called as human immunodeficiency virus. So, it makes our body susceptible to other diseases other than AIDS. So, whenever a person suffers from AIDS, that person will not die because of AIDS but may die because of अदर डिसीजेस लाइक स्मॉलर डिसीजेस जिनको हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से फाइट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, our body can normally tackle typhoid, our body can normally tackle common cold, but when a person is suffering from AIDS, that person will not have that much of immunity कि वो इन सारे छोटे छोटे डिसीजेस को भी टैकल कर सके, and then these diseases will take a grave say इनका एक अलग ही रूप होता है उनके बॉडी में और वो काफ़ी भयानक होते हैं उनके लिए, दे कैन इवन बी डेथली. देन कॉजेस ऑफ एड्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है. सो शेयरिंग ऑफ अ नीडल और अ सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स. सो इफ अ पर्सन डज नॉट change or take a new syringe for injecting drugs, obviously it will lead to AIDS. So hence again, substance abuse is not good. Unprotected safe sex with infected persons. So if we are unknown about a person who is infected with AIDS or not, and then if a person is having unprotected sexual contact with that person, then obviously the other person will suffer. Then transfusion of blood from a body of infected person to a healthy person. So hence it is a rule before giving or donating blood there is HIV test carried on, because we never know if the virus is inside the body or no until and unless it has been discovered, or if the person knows that he has done the above two things. So hence there are chances of transferring the virus. Then infected mother who is suffering from HIV passes the HIV virus through milk to the infant. But thankful to the science, we are now having a cure against this, and there are medications which will say keep the child safe from the mother who is suffering from HIV. But always prevention is better than cure. So what are the things which we can do to prevent it? So hence these things can be followed, that is disposable syringes use karne hai, so that if one syringe is used it is discarded and the other person will always be safe. Get blood registered from registered blood bank for transfusion. Obviously then they will check the blood and then only it will be received. Then have sex and have safe and protected sex, and specifically to be with a known person is much more safer. Then HIV infected mother should not breastfeed her baby, and be faithful to your partner so that there will be no chances of having AIDS. Then नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बेसिक्स आपको 10th क्लास में फिर से आपको इसके ऊपर एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो इन आवर बॉडी देर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. ओके, तो हमने सेल्स स्टडी किए थे, तभी मैंने आपको टिश्यूज़ के टाइम में बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू एक टिश्यू होता है जिसमें से ग्लैंड्स बनते हैं, और ये जो ग्लैंड्स है यानी कि यहाँ के जो सेल्स है दे सीक्रेट सम और द अदर सब्सटेंस, एंड दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू आवर बॉडी. ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है दिस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ग्लैंड्स. तो ये ग्लैंड्स जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. एक ग्लैंड जिसको अगर हम देखेंगे तो उसको कुछ इस तरह से एक ट्यूब होता है और नीचे ऐसे ग्लैंड होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डक्ट. ठीक है, डक्ट यानी ट्यूब, और ये है ग्लैंड. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डक्ट ग्लैंड. या फिर ऐसे ग्लैंड होता है डायरेक्टली टिश्यू में, इस तरह से वो ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज डक्ट लेस ग्लैंड. ठीक है, सो जो ग्लैंड्स को डक्ट है तो उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, यानी कि जिसको ट्यूब है, जिसको डक्ट है उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन, और जिसको ट्यूब नहीं है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड.
ठीक है. सो दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड. सो हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टलेस ग्लैंड्स. सो प्रीवियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड. तो ये दोनों जो ग्लैंड है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जबकि अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं, दीज ग्लैंड सीक्रेट अ स्पेशल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. हम इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे. सो हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. So, a branch of biology which deals with the study of endocrine system of our body and its physiology is known as endocrinology. So, Thomas Edison is called as the father of endocrinology. The glands which pour their secretion directly into the blood are called as endocrine glands because they lack ducts. ठीक है. And they are called as ductless gland. Example, thyroid gland, parathyroid gland. जबकि whereas the glands which are with duct are called as exocrine glands. Example, sweat gland, salivary gland, etc. In our body, pancreas is having both the function, that is exocrine and endocrine function. So hence it is called as a mixed gland, or it is called as a common gland, or it is called as a heterocline gland. क्योंकि ये pancreas जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है. ठीक है. So pancreas में ऐसा duct भी है, तो इसीलिए वो duct gland है. इसके थ्रू भी secretion आती है of digestive juices. और pancreas के अंदर में यहाँ पे कुछ cells होती है जो कि insulin production करती है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स, नाउ दीज सेल्स विल पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, है ना. सो हेंस इट्स फंक्शन बिकम्स एंडोक्राइन. तो यहाँ से वो नहीं निकलता है, वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है. सो हेंस इट इज यहाँ से निकल रहा है डक्ट से तो एक्सोक्राइन, यहाँ से डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है तो एंडोक्राइन. सो हेंस दिस ग्लैंड इज हेट्रोक्राइन, या फिर इट कंटेन्स बोथ द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी, दे सीक्रेट हॉर्मोन्स. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स. सो व्हाट आर हॉर्मोन्स? सो हॉर्मोन्स आर सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके. सो दीज सब्सटेंसेस, हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टार्निंग, इसको याद रखो. एंड हॉर्मोन्स ये जो है वो केमिकल सिग्नलिंग करते हैं हमारे बॉडी के अंदर. तो हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स वर्क करती है. तो इसमें से पहली सिस्टम जो है वो है न्यूरॉन्स से रेगुलेटेड जो सिस्टम है, दैट इज नर्वस सिस्टम. एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, दिस सिस्टम सीक्रेट्स हॉर्मोन्स. तो इसमें केमिकल सिग्नलिंग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे एक सेल है जिसने एक सब्सटेंस रिलीज किया जिसको हम बोल रहे हैं हार्मोन. तो ये क्या करेगा, उसके नेबरिंग जितने भी सेल्स हैं उनमें सब में ये सिग्नल पहुँच जाएगा. ओके. एंड देन ये नेबरिंग सेल्स, उनके जितनी भी सारे नेबरिंग सेल्स हैं उनमें सिग्नल पहुंच जाएगा. ठीक है. सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. यानी कि भले ही हार्मोन फर्स्ट इस जगह में प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, वो हार्मोन पास हो रहा है एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऐसे करके वो हार्मोन की वजह से बॉडी के सारे सेल्स में मैसेज चला जाएगा. कोई भी मैसेज हो, ठीक है, वो मैसेजेस क्या है वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. तो इस तरह से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि वहाँ से फिर जाके और नेक्स्ट सेल्स में ये सिग्नल ट्रांसफ़र होते जाएगा. ओके. तो इस तरह से हम बॉडी का एक भी सेल नहीं छोड़ेंगे, राइट फ्रॉम से ब्लड के अंदर के सेल्स, टिश्यू के अंदर के सेल्स, मसल के अंदर के सेल्स, सभी सेल्स में मैसेज जाएगा. जबकि न्यूरॉन्स का सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है. यानी कि न्यूरॉन ब्रेन से जाता है सिग्नल बॉडी के एक कोई पार्ट की तरफ, पार्ट से जाता है सिग्नल बॉडी की तरफ. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू राइट, माय ब्रेन विल ऑर्डर माय हैंड एंड माय हैंड विल वर्क. ठीक है. तो ये सिर्फ मेरे हाथ को पता चल रहा है. ब्रेन कैन नॉट लाइक साइमल्टेनियसली से कि मेरा हाथ काम कर रहा है टू लेग, राइट. तो इस वजह से न्यूरॉन विल वर्क इनटू अ डेफिनाइट पाथ ओनली. बट एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हॉर्मोन्स जो है वो पूरे सेल्स में मैसेजेस भेजते हैं, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है. ठीक है. देन सो हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन. तो उनको हम देख लेते हैं. सो हियर मेजर दे हैव गिवन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मेल एंड फीमेल. सो हाफ पार्ट इज ऑफ मेल एंड हाफ इज ऑफ फीमेल. तो यहाँ पे तो सारे कॉमन है एक्सेप्ट फॉर ओवरीज एंड टेस्टीज. So ovaries are present into females whereas testes are present into males. Testes secrete testosterone, ये हमने reproduction वाले चैप्टर में पढ़ा था. ओके. एंड ovaries secrete estrogen and
प्रोजेस्टेरॉन, जो हमने अभी भी पढ़ा है ड्यूरिंग दी menstrual cycle वाला part. Okay, so other than that we have major glands. Those are pineal gland. Pineal gland का function काफ़ी unclear था, but then it maintains the sleep cycles, it maintains the body's homeostasis, and also जो melanin secretion है उसके लिए भी वो important है. Then there is one more gland above pituitary gland, that is called as hypothalamus. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है. सो हेल्स हाइपोथैलेमस इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सेकंड मास्टर ग्लैंड हम बोल सकते हैं, या फिर पर्सनल असिस्टेंट ऑफ हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं, कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस जो है दे ऑर्डर ईच एंड एवरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी टू डू देयर सिक्रीशंस. ठीक है, तो पिट्यूटरी के ऑर्डर के बाद ही सारे ग्लैंड्स वर्क करते हैं. सो हेंस पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है थायराइड ग्लैंड, विच इज लोकेटेड इनटू आवर नेक रीजन, जो हमारा लैरिंग्स है, गले में जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स, उसके सराउंडिंग में ऐसे बटरफ्लाई शेप का ये ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस दे हेल्प इन टू मेंटेनिंग द वेट एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि किस तरह से एनर्जी ब्रेक करनी है, कहाँ पे स्टोर करनी है, ये सब कुछ थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है. थायराइड ग्लैंड के नीचे यहाँ पे एक बोन होता है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, जो कि हमारे रिबकेज को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो वो जो बोन है उसके पीछे बराबर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इट सीक्रेट्स थाइमोसिन, और ये जो हार्मोन है इट हेल्प्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स, दैट इज टी सेल. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करता है, या फिर मैच्योरेशन में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट इज आफ्टर दैट वी हैव एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबाउ द किडनी, एड अबाउ रीनल किडनी. ठीक है, तो किडनी के ऊपर है, ये जो छोटी छोटी टोपियाँ दिख रही है ना, वो है एड्रिनल ग्लैंड. तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडीज फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट सिचुएशन. यानी कि जब भी कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा से खतरे में होते हैं, या फिर से डेंजर में, या फिर जाके हम डर गए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इसकी सीक्रेशन हमारे बॉडी को फाइट करने में या फिर फ्लाइट करने में हेल्प करती है. यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ अ डॉग इज़ बिहाइंड अस, और वो बात करते करते हमें हमारी तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी विल रन एज फास्ट एज पॉसिबल. और उस कंडीशन में वी फील देयर इज़ अ सर्ज ऑफ एनर्जी इनटू आवर बॉडी, यानी कि ऐसा फील होता है कि पूरे बॉडी में ऐसे इलेक्ट्रीफाइड एनर्जी घुस गई है, राइट. तो वो किस लिए, और फिर जाके उस टाइम में जब हम दौड़ते हैं तो हम सारा रास्ता हमें पता रहता है, शॉर्टकट्स हमें आसानी से दिमाग में आ जाते हैं, कहाँ छोटा छोटा पत्थर है उसको हम अवॉइड करके हम उस पर से कूद के जाते हैं, राइट. तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेशन. तो उसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन. एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी को इसके लिए रेडी करता है, यानी कि हर एक सेल को वो इतने तरह से एक्टिवेट कर देता है कि वो सभी सिचुएशन को एनालाइज करके अच्छे से हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाले. ठीक है, सो हेंस दैट इज एड्रेनल ग्लैंड. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पैंक्रियास. पैंक्रियास के अंदर के सेल दे हेल्प अस इनटू सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन इज लाइक अ की. ठीक है, हर एक सेल के ऊपर एक पोर्ट है जहाँ पे ये की लगता है, दैट इज इंसुलिन, and it allows the entry of glucose inside the cell. So hence insulin is used for glucose metabolism. If insulin is not present, then glucose will not enter the cell, body will not get the energy, और glucose blood में बढ़ने की वजह से it will create other issues. ठीक है, so hence pancreas की secretions काफ़ी important है. And then we have ovaries which regulate the ovulation and the menstrual cycle, and we have testes which हेल्प इनटू रिलीज ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, तो ये बाकी के ग्लैंड्स के डायग्राम्स एंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बता के हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड नेक के सराउंडिंग, एड्रिनल किडनी के ऊपर, पैंक्रियास स्टमक में, देन टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम, वेयर एज ओवरीज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड्स हैं. देन हियर आई हैव गिवन अस चार्ट which helps us into studying the different glands into our body. तो यहाँ पे भी आप आराम से देख सकते हो कि कौन से ग्लैंड्स हैं और उनके फंक्शंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था. Okay, I'm not pretty much sure which way it is going to be straight for you, so I will
ask you all to do a reference from your sheets now, so that I will explain it from here and then you can read it from your sheets and then we can relate. We will have a Zoom class after this, so then we will solve your doubts also. Okay. So let's start with first one, that is pituitary gland. It is situated into brain. It secretes a hormone जिसको हम short में बोलते हैं GH, जिसका नाम है growth hormone. तो growth of our body is dependent on that hormone, यानी कि height अकॉर्डिंग टू एज ये जो इंक्रीज होती है, और फिर हमने देखा कि एडोलेसेंस जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसमें फट से हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जीएच. जीएच का सिक्रेशन जो है वो ये हाइट बढ़ाने का काम करता है. सो इट्स हाइपोसिक्रेशन, यानी अगर जीएच प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं आया, सो इट विल लीड टू dwarfism, दैट इज short heightedness. Specifically I can give you an example of Jyoti from Nagpur, who is very short in height, राइट. तो उसको डॉर्फिज्म है. एंड हाइपर सिक्रेशन यानी कि ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, देन इट विल लीड टू जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली. सो जाइजेंटिज्म इज व्हेन अ पर्सन शूट्स अप एंड द हाइट इज मच मोर हायर, और वो जायंट जैसा दिखता है, तो उसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं. एंड एक्रोमेगली इज काइंड ऑफ सिमिलर, उसमें हाइट तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट नॉट एज जायंट एज बिफोर, बट देन उन लोगों के हाथ के स्पैन काफ़ी बड़े होते हैं, उनका जॉ बहुत लंबा होता है, तो वो दोज पीपल आर हैविंग एक्रोमेगैली, काइंड ऑफ लाइक से द ग्रेट खली जैसे दिखता है. ठीक है. सो दैट इज एक्रोमेगैली. देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एज आई हैड मेंशन्ड बिफोर. Then next is thyroid gland. So it is located into the neck region of our body and between the trachea and larynx. इसका hormone is thyroxine. जैसे मैंने पहले भी बताया था, it regulates the body metabolism rate, that is BMR, and it helps into growth and development. So I told you कि वो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, जिसकी वजह से कौन सी चीज़ यूटिलाइज करनी है, कहाँ फैट स्टोर करना है, कितना फैट स्टोर करना है, एवरीथिंग इज बीन डिसाइडेड बाय थायरॉक्सिन. Then hyposecretion will lead to a disease called as cretinism into children. That is, it is a kind of say disorder जिसमें बच्चे स्टंटेड होते हैं. देन इज मिक्सोडिमा, उसकी वजह से होता है इनटू अडल्ट्स. एंड इट इफ देर इज say improper iodine into our diet, then thyroid gland it swells, which causes goiter. Okay, so hypersecretion of thyroxine also leads to exophthalmic goiter also. ठीक है. सो यहाँ पे आपको स्पेशल पॉइंट्स देखे, जैसे कि थायरोक्सिन इज ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, एंड थायरोक्सिन एलिमेंट इन थायरोक्सिन इज आयोडीन. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है. Then next is pancreas. So pancreas, they are in the loop of duodenum, which is a part of our digestive system, and it secretes the hormone insulin. मैंने जैसे पहले बताया था, it helps into absorption of glucose, so hence it decreases the level of glucose into the blood. Hyposecretion will lead to diabetes mellitus. This is also called as type 2 diabetes. ये diabetes generally is caused because of not having proper insulin into our diet, body. So 14th November is also celebrated as World Diabetes Day. And endocrine part of pancreas, that is islet of Langerhans, मैंने जैसे पहले बताया था, जो सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं पैंक्रियाज के अंदर के, जो मैंने रेड कलर में मार्क कराए थे, दीज सेल्स आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनका नाम है. ठीक है. देन एड्रिनल ग्लैंड, it is above the kidney. Adrenaline is the hormone. It increases the heartbeat, blood pressure and blood glucose level, so that our body is ready with the surge of energy. It also called as the 3F gland. जैसे मैंने बताया था, 3F is fight, fright and flight. ठीक है. Life saving gland because keeps us ready. 4S gland and emergency gland. ठीक है. Then testes, these are outside the abdominal cavity into the scrotum. Okay, there is a sac like structure जिसके अंदर testes होती है, उसको scrotum बोलते हैं. It secretes the hormone testosterone. It is necessary for spermatogenesis, that is sperm formation, and secondary sexual characteristics into males. Whereas last is ovaries. Ovaries are present inside the abdominal cavity, secretes estrogen and progesterone. It helps into oogenesis. Oogenesis is ovum ka maturation and release of the ovum, secondary sexual characteristics, and maintaining the pregnancy into females. So progesterone is also called as anti-abortion hormone because it maintains the endometrial wall.
ठीक है। सो ये है सारे हॉर्मोन्स और ये चार्ट जो है वो आपके लिए इसेंशियल है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट from your book, and I hope that it will help you. So here they've given an exercise of summative assessment. Try and solve it into your free time. I will give you tomorrow's class, that is on Friday, to solve the assessment after the Zoom class for discussing doubts. तो कल हम पहले डाउट सेशन लेंगे and then I will leave you for solving this summative assessment and the other question answers. Okay, so we will stop here for today. I'll meet you tomorrow on Zoom. Take care. Bye bye.